बसपा सुप्रीम मायावती यही वाली है ये। जिस बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में रहती थी धाक, प्रधानमंत्री की रेस में रहती थी मायावती, वो बीएसपी आखिर क्यों है खत्म होने की कगार पर। नमस्कार, मैं सचिन खुदशा, आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कभी बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सत्ता थी, महत्वपूर्ण विपक्ष थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सहित पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में इसका अपना जनाधार हुआ करता था, जो अब लगातार खोता दिख रहा है। या यूं कहें कि मायावती का करिश्मा अब खत्म होते दिखलाई पड़ रहा है। जिस बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में धाक हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ सहित पंजाब, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश समेत लगभग सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का एक कोर वोटर हुआ करता था। जिस मायावती के समय पर यह पार्टी अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंची थी, उसी मायावती के रहते यह पार्टी अब खत्म होती दिखलाई पड़ रही है। कभी मायावती का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए उछला करता था, आज उनकी पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। पिछले कई चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन लगातार नीचे गिरता जा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कई बार सत्ता में रही, वहां साल 2022 के विधानसभा चुनाव में एक सीट जीत पाई थी। साल 2024 के उपचुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी। कई जगहों पर तो लड़ाई से बाहर रही। इन सालों में ऐसा क्या हुआ जो बहुजन समाज पार्टी को लेकर अब खत्म होने की भविष्यवाणी की जाने लगी है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी को दर्द दे गए हैं। लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट हुई बहुजन समाज पार्टी को उपचुनाव में एक भी सीट नसीब नहीं हो सकी, बल्कि उनका बचा हुआ काडर वोट छिटक कर दूसरे पाले में चला गया। नतीजे बता रहे हैं कि चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी आसपा बहुजन समाज पार्टी बसपा के समक्ष बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी छोटे दलों से मात खाती दिखलाई पड़ रही है। ऐसे में उसके भविष्य पर सियासी संकट छाया हुआ है। उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने 8 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। मुजफ्फरपुर की मीरापुर में
आज़ाद समाज पार्टी को 12.21%, 22,661 से कुछ अधिक वोट मिले, जबकि इसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी को महज 1.75%, 3,248 मत पाकर 5वें नंबर पर थी। इनसे ज़्यादा 10.17%, 18,869 वोट ओवैसी की पार्टी को मिले। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की साल दर साल स्थिति पर नजर डालें तो 1993 में 164 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा और 67 सीटों पर जीत हासिल हुई। 1996 में 296 सीटों पर चुनाव लड़ा और 67 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली। साल 2002 में उत्तर प्रदेश की 401 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 98 सीटों पर जीत हासिल की। 2007 में 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जिसमें 206 विधायक चुनकर आए। 2012 में 403 सीटों पर चुनाव लड़ा और 80 सीट पर जीत दर्ज की। साल 2017 में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें जीतकर आई। साल 2022 में 403 सीट पर चुनाव लड़ा और सिर्फ एक विधायक निर्वाचित हुआ। बहुजन समाज पार्टी सही मायने में किसी भी चुनाव को सीरियस लेते हुए नहीं दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का जनता के बीच अब संपर्क ना के बराबर दिखलाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व ने बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर दलितों को तोड़ दिया है। जो बचे हैं वो अब सांसद चंद्रशेखर आजाद में अपना भविष्य देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगता है, जिससे उसे काफी नुकसान भी हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती अपने उत्तराधिकारी के फैसले को लेकर भी डगमगाती रही है। कभी वे अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे करती हैं तो कभी उसे पकड़कर पीछे खींच लेती हैं। मायावती के कई खास और प्रभावशाली नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। उसका उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा असर पड़ा है। बसपा की मुखिया मायावती ने नतीजे आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में चुनाव में धांधली होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आयोग इसे रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाता, तब तक बहुजन समाज पार्टी देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि लोकसभा और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पार्टी पूरी दमदारी के साथ लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव दर चुनाव परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा है। लोकसभा के बाद हुए उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब रहा है। उसे कई सीटों पर तो छोटे दलों से भी कम वोट मिले हैं। बसपा के किसी बड़े नेता ने 9 सीटों के उपचुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। किसी ने यहां पर प्रचार करने की जहमत तक नहीं उठाई। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार देखने के चक्कर में उत्तर प्रदेश की जमीन चली गई। लोकसभा के बाद
उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी अपना खाता नहीं खोल सकी। इतना ही नहीं, उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित 6 सीटों पर जमानत तक नहीं बचा सकी। ऐसे में उसके सियासी भविष्य पर संकट गहराता दिखलाई पड़ रहा है।